वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स पे डिस्कस करेंगे। सेट्स क्या होता है हमारे पास कि हम नॉर्मल डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सेट इज ए वेल डिफाइंड सेट is a well defined collection of objects, well defined collection of objects। इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होगा हमारे पास कि हमने उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है जो हमारे पास वेल डिफाइंड है और जिनकी हम क्या कर सकते हैं, यूनिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। भाई हमारे जोन जोन से हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब जिन जिन एलिमेंट्स को हम लेंगे उसको क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास क्या होने चाहिए, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सेट्स को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी अप टू जेड। वो आपकी मर्जी है कि भाई तुम सेट्स को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी सेट को। तो कैपिटल लेटर से नोट करते हैं और सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल है। हमने क्या एग्जांपल ले लिया कि भाई इवन प्राइम नंबर, मैंने मान लिया कि भाई हमारे को एक इवन प्राइम नंबर के बारे में बताना है कि भाई जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है और इसको हमको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इवन प्राइम नंबर हम सबको पता है कौन सा होता है, 2 होता है। और हमने ये मान लिया कि भाई ये सेट क्या है, मेरे पास ए सेट है और इस सेट के अंदर इवन प्राइम नंबर क्या है, मेरे पास ओनली 2 है। तो इस सेट को मैं 2 लिखूंगा और किससे, ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट होती है इसमें हम क्या कर देंगे, इस सेट को क्लोज्ड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि भाई एक सेट ए हो गया और ये क्या हो गया कि भाई इवन प्राइम नंबर है। इस नंबर की हमारे पास यूनिक हमारे पास क्या होगी, एक रिप्रेजेंटेशन होगी कि भाई ये जो 2 है मेरे पास इवन भी है और क्या है, मेरे पास प्राइम नंबर भी है। जैसे कि मैं और अनदर एग्जांपल लेंगे, भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया तुम्हारे पास, वो कितना है इसका, नेक्स्ट पेज। अब अनदर हमारे पास क्या होगा कि वैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई नंबर्स, नेचुरल नंबर लेस देन 10। भाई हमको एक सेट को रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर होगा और वो क्या है हमारे पास लेस देन 10 है। अब मैंने सेट को लिख लिया ए में। अब नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो हमारे पास ये क्या होगा, एक सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का लेस देन 10 है हमारे पास। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी नेचुरल, अब जैसे सेट है हमारे पास, अब अगर हम इसको क्या करना है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के अंदर हमारे पास क्या है, 10 है और इस नंबर को हम क्या कहेंगे, ये इस सेट की क्या हमारे पास कार्डियल नंबर ऑफ ए सेट है। भाई कार्डियल नंबर ऑफ ए सेट क्या हो गया हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियल नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास सेट के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। भाई हमारे पास कितने हैं इस सेट के अंदर, 10 है, तो इसका कार्डियल नंबर इस सेट का हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, एन ऑफ ए से। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारे पास कितने हो गए, ओनली 10 हो गए। अब जैसे कि ये तो हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं सेट का कि भाई नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। भाई एक हमने ये ले लिया, भाई हमने क्या कर दिया, एक सेट को रिप्रेजेंट करना है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का हमको एक क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। अब क्या हम इसको सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखो हमारे पास, मैंने मान लिया ए से डिनोट कर रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, भाई मंकी भी लिख सकते हैं, किसी के पास क्या है, कोई किसी मंकी से भी डरता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेंगे, एक लॉइन का भी ले सकते हैं। भाई हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, एलिफेंट भी लिख सकते हैं। अब क्या हो गया हमारे पास, ये सेट है ना हमारे पास, चलता ही रहेगा। अब हम इसका ये क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सन हमारे पास क्या होगा
कि वो चेंज होता रहेगा। अब नॉर्मल है, मैं लॉयन से डरूंगा, अनदर पर्सन है वो मंकी से डरेगा, अनदर थर्ड पर्सन है वो किसी एलिफेंट से डरेगा, अनदर पर्सन है वो काऊ से भी डर सकता है, भाई डॉग से भी, कैट से भी। मतलब हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया मेरे पास, मैं इसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हम मोस्ट डेंजरस एलिमेंट का, एनिमल्स का क्या करेंगे हम, नोट सेट हो गया। भाई हमको सेट है ना हमारे पास, ये नहीं है कि हमने काउंट कर लिए कि भाई ये एलिमेंट्स आएंगे। अगर हमारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन है देन मैं क्या कहूँगा कि भाई ये सेट है, अदरवाइज हम इसको ये सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसको क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये तो हमारे पास एग्जांपल क्या हो गया भाई, इसको हम क्या कहेंगे, ये सेट ही नहीं है। अनदर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, मोस्ट टॉप 10 क्रिकेटर्स, टॉप 10 क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ये ले लो टॉप की जगह फेमस, या फिर क्या लिख लगते हैं हम यहाँ पे एक वर्ड और फेवरेट भी। अब यहाँ पे अब हमको डिफाइन करना है कि भाई ये सेट हो सकता है या नहीं। अब अकॉर्डिंग टू मी भाई फेवरेट क्रिकेटर्स की बात है, मैं बोल दूंगा कि मेरा फेवरेट क्या है, विराट कोहली है। अनदर पर्सन है वो किसका नाम दे देगा, सचिन तेंदुलकर का नाम दे देगा। थर्ड पर्सन है वो किसका नाम दे देगा, सहवाग का। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी सेट को डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ से सेट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग और कोई फेवरेट है मेरा, अनदर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है और फेवरेट है, हाँ थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग और कोई है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि भाई जो फेवरेट है, फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई नहीं बना सकते हम सेट इसका। सेकंड क्या है मेरे पास, फेमस क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब फेमस क्रिकेटर्स में हम क्या क्या लिखेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू, भाई किसी के लिए कोई फेमस है, जैसे कि विराट कोहली है भाई फेमस है वो, अकॉर्डिंग टू मी फेमस है। सेकंड क्या हो गया हमारे पास भाई, हमने लिख दिया यहाँ पे जहीर खान भी लिख दिया। थर्ड क्या हो गया हमारे पास, मैंने किसका नेम लिख दिया भाई, सचिन का नेम लिख दिया। फोर्थ क्या होगा मेरे पास, कोई बोलेगा भाई शुभमन गिल है, भाई ये इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन क्या होगा हमारे पास, ये फेमस नहीं हो गए, किसी के अकॉर्डिंग क्या कोई फेमस है, किसी के अकॉर्डिंग क्या है कोई भी फेमस है। तो हम इसका भी क्या हो गया कि एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, नॉट सेट। अब जो हमने थर्ड है वो क्या की थी, टॉप क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम टॉप क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड का सेट को डिफाइन कर सकते हैं भाई, किसी के लिए अगर मतलब वही कंट्री के लिए टॉप क्रिकेटर्स कौन है, जैसे कि इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में टॉप क्रिकेटर है विराट कोहली का नाम दे दिया भाई, कोई सचिन का बोल देगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले किसका है, गिलक्रिस्ट का नाम भी दे सकते हैं, एडम गिलक्रिस्ट का। उसके अकॉर्डिंग वे किसका नाम दे सकते हैं, मिशेल मार्श का भी नाम दे सकते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग और कोई टॉप क्रिकेटर है, हमारे अकॉर्डिंग कोई और क्रिकेटर है, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं इस सेट को नॉट सेट, क्योंकि हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। हाँ अब तुम्हारे इसी क्वेश्चन में अगर कोई तुमसे ये पूछ ले, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग, according to ICC ranking top 10 batsmen in cricket, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम वहाँ से देख लेंगे भाई फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे ये हो गया, सेकंड पे ये हो गया, थर्ड पे ये हो गया। तो ये थी हमारे पास नॉर्मल सेट की डेफिनेशन। ये क्या हो गया हमारे पास, बाकी का हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।